अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जिसको करने के बाद आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहेगी। चाहे आप पर गरीबी आ चुकी हो, रिस्क की तंगी हो, या फिर आप पर कर्ज़ बहुत हो चुका हो, कर्ज़ से परेशान हो चुके हो, लोग आपको धमकियां देते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं। ऐसी सूरत में ये अमल आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है। अगर इस अमल को आपने कर लिया तो आप पर का कर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा, आपके घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। आपके घर में अगर कोई बीमार रहता है, बार बार बीमार गिरता है, या फिर एक बीमार गिरता है तो दूसरा गिरता है, ऐसा अगर आपके घर में चलता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी ने बंदिश कर दी होगी, बंदिश लगा दी होगी, जादू कर दिया होगा, सिपली इलम कर दिया होगा, या फिर आपके घर में किसी ने करनी करके चले गया होगा, या फिर तावीज़ात आपके नाम के दफन कर दिया होगा, ऐसी सूरत में अगर आप इसको करते हो तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, और आपके घर में बरकत उतरने लगती है, आपके घर में दौलत आना शुरू हो जाती है, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। और मैं आपको बता दूं, ये अमल बहुत सारे लोगों ने आज़मा करके देखा है और उनकी ज़िंदगानियाँ बदली है। उन पर जो मुसीबत आई थी वो मुसीबत टली भी है, जो कर्ज़ उनके ऊपर हुआ था वो कर्ज़ भी अदा हो गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला अमल है। अगर आप इसको करते हो, एक बार आपको करना है, इंशाल्लाह ताला मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी ही संवर जाएगी, और जो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ रही थी या फिर आप उस मुसीबत में फंस चुके थे, वो मुसीबत भी आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। यानी कि डबल आप पर फिर कोई जादू भी नहीं कर सकता अगर आपने ये अमल कर लिया एक मरतबा तो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको 4 नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। 4 नींबू आपको लेने हैं, और 4 नींबू लेने के बाद में इस अमल को आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि नींबू चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आप उसको ले सकते हो। ऐसा मत समझना कि भाई ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या मैं इसको लूँ ना लूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप कोई भी नींबू हो उसको ले सकते हो, लेकिन 4 नींबू आपको लेने हैं। और 4 नींबू लेने के बाद में ये अमल आपको इतवार की रात में करना है, और इतवार की रात में तकरीबन आप 11:30 बजे के बाद इस अमल को कर सकते हो। याद रहे, देखो, आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ कर के भी इस अमल को कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तन्हाई वाली जगह होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अकेले बैठकर नहीं, बल्कि सभी के साथ बैठ कर के भी इस अमल को कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 4 नींबू आपको लेने हैं, इतवार की रात लेनी है, और 11:30 बजे के बाद इस अमल को करने के लिए बैठ जाना है। अगर परिवार वाले हैं तो उनको सामने बिठा लेना, लेकिन चुपचाप खामोश। अब अगर आप किसी के ऊपर की, अगर मान लो कोई इंसान है आपके घर में जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में रहता है, हर वक्त उस पर मुसीबतें आती है, तो ऐसी सूरत में उसको सामने बिठा देना। या फिर अगर आप चाहते हो कि भी पूरा घर ही हमारा सेफ़ रहे, पूरा घर अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे, घर में कोई भी मुसीबत ना आए, घर में कोई भी परेशानी ना आए, तो ऐसी सूरत में आप सभी लोग बैठ कर के घर के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इतवार की रात में 11:30 बजे के बाद में आपको नींबू सामने रखना है, और आपको जो अपना मुंह है, जो अपना रुख है, वो उस तरफ करना है जिस तरफ से सूरज निकलता है। ठीक है ना, जिस तरफ डूबता है उस तरफ आपको रुख नहीं करना है, मुंह नहीं करना है, उस तरफ आपको अपना मुंह करना है। जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ आपको अपना मुंह कर लेना है। ठीक है, और रुख करने के बाद में आपको उन 4 नींबू को सामने रखना है, और हर नींबू के ऊपर, देखो, आपके घर में लोबान होगा, अगरबत्ती होगी, उसको पहले जला लेना। और ये अमल बिना वज़ू के मत करना, वज़ू किए बिना मत करना। पहले आपको वज़ू करना है, गुस्ल से तो रहना ही है, उसके बाद आपको वज़ू भी करना है, और वज़ू करने के बाद में आपको इस अमल को करने के लिए बैठना है। तो आपको सबसे पहले अगरबत्ती, लोबान है, खुशबू है, वो लगा देना घर में, ताकि खुशबू रह सके। और उसके बाद में आपको एक एक नींबू के ऊपर 33 मरतबा सूरह नास को पढ़ना है। कुल औज़ बि रब्बिन नास का जो सूरा है उसको आपको 33 मरतबा चारों भी नींबू के ऊपर पढ़ना है, और अव्वल आखिर आपको 51 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हो, दरूद गौसिया पढ़ सकते हो, दरूद ताज पढ़ सकते हो, दरूद सैफ़ी पढ़ सकते हो, जो भी आपको दरूद पाक याद हो वो आप पढ़ सकते हो 51 मरतबा अव्वल आखिर। और आपको 33 मरतबा सूरह नास को पढ़ना है हर नींबू के ऊपर। और ये पढ़ने के बाद में अगर आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है तो घर के चारों कोनों में उस नींबू को घुमा देना, या फिर किसी के जिस्म पर, किसी इंसान के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी आ रही है, तकलीफ़ें आ रही है, हमेशा परेशान रहता है, तो उसके जिस्म के ऊपर से चारों नींबू को एक मरतबा घुमा देना। ठीक है, तो आप समझ रहे हो पूरी बात।
अगर आपके घर में प्रॉब्लम रहती है तो घर के चारों कोनों में घुमा देना, या फिर किसी के जिस्म पर प्रॉब्लम रहती है, वो परेशानी में रहता है, तो उसके जिस्म पर से उन चारों नींबू को एक एक मरतबा घुमा देना और उसके बाद में उतनी ही रात को आपको उसी टाइम उसको चूल्हे में डाल देना है, उसको जला देना है। तो जैसे ही आप उसको जलाओगे तो उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगेगी, जैसे फटफट की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ें अगर निकल जाती है तो समझ जाओ आपके ऊपर का तमाम जादू, पूरा जादू ख़त्म हो चुका है। आप पर जिसने बंदिश लगाई थी वो भी ख़त्म हो गई है। आपके ऊपर का कर्ज़ भी इंशाल्लाह ताला अदा हो जाएगा। अगर आप इसको सच्ची नीयत लेकर के करते हो तो आपको दुश्मन परेशान नहीं कर सकते अगर आप इसको कर लेते हो तो। और जादू जिन अगर ऐसी चीज़ें आप पर है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी चुटकियों में। तो आप इसको करके देख सकते हो, बहुत ही ख़ास ही अमल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भी जा सकते हो।